प्रशांत किशोर के कांग्रेस में जाने की अटकलों के बीच अब एक नई खबर सामने आई है। अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को एक ट्वीट में लिखा कि प्रशांत किशोर की ओर से दी गई एक प्रस्तुति और उनके साथ विचार विमर्श करने के बाद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप यानी EAG 2024 का गठन किया था। सुरजेवाला ने कहा कि प्रशांत किशोर को इस समूह के हिस्से के तौर पर परिभाषित जिम्मेदारी के साथ शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। हम पार्टी के लिए उनके प्रयासों और सुझावों की सराहना करते हैं। उधर प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट में कहा कि मैंने EAG के हिस्से के तौर पर पार्टी में शामिल होने की कांग्रेस की कांग्रेस की पेशकश को अस्वीकार कर दिया है और चुनाव के लिए जिम्मेदारी ली है। मेरे विचार में सांगठनिक समस्याओं को सुधारों के जरिए ठीक करने के लिए पार्टी को मुझसे ज्यादा नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि प्रशांत किशोर अगर पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें कोई विशेष ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया था कि उनके पार्टी में शामिल होने की शर्त पर संगठन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने प्रशांत किशोर को शामिल करने पर आपत्ति भी जताई थी। राजस्थान सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा था कि संगठन को मजबूत और ताकतवर केवल नेतृत्व और कार्यकर्ता ही कर सकते हैं, कोई सलाहकार और सेवा प्रदाता नहीं। कांग्रेस नेतृत्व को चाणक्य की जरूरत है, न कि व्यापारी की। 16 अप्रैल को प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। ये बैठक करीब 4 घंटे तक चली थी और इस दौरान किशोर ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक प्रस्तुति दी थी। इसमें उन्होंने इन चुनावों को लेकर कांग्रेस को किस तरह तैयारी करनी चाहिए पर बात कही थी और सुझाव दिए थे। प्रशांत किशोर की इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने तेलंगाना में सत्ताधारी TRS के साथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक समझौता किया है। हालांकि प्रशांत अब IPAC से जुड़े नहीं हैं, लेकिन कुछ कांग्रेस नेताओं ने इस समझौते को लेकर सख्त आपत्ति जताई थी। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नव संकल्प शिविर के लिए गठित की गई समितियों की बैठक का आयोजन 15 GRG रोड पर हो रहा है। जानकारी के अनुसार बैठक में BS हुड्डा, KC वेणुगोपाल, P चिदंबरम, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, AK एंटनी, सलमान खुर्शीद और अमरिंदर सिंह मौजूद हैं। कांग्रेस में प्रशांत किशोर को शामिल करने को लेकर अंतर विरोध पहले ही नजर आ रहा था और आज इस पर असमंजस खत्म हो गया। हालांकि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी का तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ किया गया गठजोड़ भी दोनों के बीच वार्ता टूटने की अहम वजह माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने स्वयं में घोषणा की है कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने इसकी कोई तात्कालिक वजह नहीं बताई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के अधिकार प्राप्त कार्य समूह यानी एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस कार्य समूह को 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान देने के लिए गठित किया गया। सूत्रों ने संकेत दिया है कि पार्टी ने उन्हें पार्टी को पुनर्जीवित करने की पूरी आजादी के साथ काम करने की छूट नहीं दी। सूत्रों का यह भी कहना है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच बात बनने के बीच कई अवरोध थे, लेकिन TRS का IPC के साथ 2 दिन पहले हुआ समझौता फ्लैश पॉइंट बना। प्रशांत किशोर चाहते थे कि वो सीधे कांग्रेस नेतृत्व को रिपोर्ट करें। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।